warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah Munib Rahman, and today we are going to start a new topic of our chapter number 3, organic compounds, which is uses of organic compounds. To begin with, let's start with gasoline. हम लोग गैसोलीन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? गैसोलीन को हम लोग गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, किसके तौर पे? फ्यूल के तौर पे. एंड गैसोलीन एक्सट्रैक्ट कहाँ से होती है? पेट्रोलियम से होती है. पेट्रोलियम के अंदर हम बस डिफरेंट जब हम पेट्रोलियम की रिफॉर्मिंग करते हैं तो वी गेट गैसोलीन. एंड गैसोलीन जब हम लोग रिफॉर्मिंग करते हैं तो हमारे पास हाई ऑक्टेन रेटेड गैसोलीन हमारे पास मिलती है. क्या मिलती है हमारे पास? हाई ऑक्टेन रेटेड गैसोलीन. सो वी कैन से हमारे पास जो गैसोलीन है वो एक इस्तेमाल होती है हमारे पास एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स क्या होती है हमारे पास? व्हीकल्स वगैरह हमारे पास जो होती है दे आर ऑटोमोबाइल्स. एंड व्हाट डज गैसोलीन लुक लाइक? आपने देखा होगा कि हमारे पास पीछे गाड़ी के हमारे पास एक इस तरह का डब्बा रखा होता है जिसके रेड कलर का होता है. एंड दिस इज बेसिकली गैसोलीन. एंड याद रखिए कि इट इज़ वेरी एक्चुअली हार्मफुल, नॉट हार्मफुल, इट इज़ अनसेफ टू कैरी इट विद यू समटाइम. वाई? बिकॉज इट इज़ कंबस्टेबल. कंबस्टेबल क्या होता है? मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी इन द लास्ट लेक्चर कि हमारे पास मोस्ट फ्यूल्स आर ऑर्गेनिक. मोस्ट फ्यूल्स आर ऑर्गेनिक, सही. एंड फ्यूल्स हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक है फ्लेमेबिलिटी. मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टेबल एंड गैसोलीन बीइंग वन ऑफ देम इज अनसेफ टू कैरी इन द कार, बट पीपल स्टिल डू इन केस ऑफ इमरजेंसी. सो दैट इट इज़ एवरीवन्स चॉइस के वो क्या करें. देन सेकंड इज नेचुरल गैस. नाउ व्हाट इज नेचुरल गैस? नेचुरल गैस इज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमने ये पढ़ा था इन द फर्स्ट लेक्चर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का था. और इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इसको हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं खाने वगैरह बनाने के लिए एंड फॉर बारबेक्यूज एंड स्टफ. उस सब के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको. सो वी कैन से दैट इट इज़ अ डोमेस्टिक फ्यूल. It is a domestic fuel. And why is natural gas? What is natural gas most known for? It is known for its flammability. It is an excellent source of organic compound for cooking वगैरह. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये flammable है. सही है. अच्छा, now let's move on to ethene. What is the use of ethene? कभी आपने देखा है कि कोई सा आपके पास आम वगैरह आए एंड वो हमारे पास बिल्कुल हरे हुए हैं, बिल्कुल ग्रीन हुए हैं. आप कहते हैं बाबा ये पका हुआ क्यों नहीं है? बेसिकली पका हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ईथीन नहीं है. इसको ईथीन नहीं मिली. तो आप बेसिकली होता क्या है, अगर हमारे पास कोई फल होता है, फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ ग्रीन बनाना विच इज़ नॉट राइप्ड. राइप का क्या मतलब होता है? राइप का मतलब होता है पकना. राइप का मतलब होता है पकना, सही है ना. तो अगर वो क्या कहते हैं पका हुआ नहीं है तो आप उसको क्या करते हैं? हमारे पास जो प्लांट्स है, अल्लाह ताला ने हमारे पास प्लांट्स के अंदर ये कुदरत का निज़ाम है. बेसिकली हमारे पास फ्रूट राइपनिंग होती है. क्या होती है? फ्रूट राइपनिंग होती है. फ्रूट का पकना होता है. वो पकता किस तरह है? हमारे पास बेसिकली बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमारे पास. तो उसके अंदर से एक प्रोसेस होता है हमारे पास हरी अप सिग्नल. हरी अप सिग्नल क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द बर्स्ट ऑफ ईथीन इन फ्रूट्स. वो हमारे पास जब होता है तो उससे हमारे पास इट गिव्स अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ टू द फ्रूट लाइक दिस. जैसे हमारे पास ये ग्रीन कलर का हमारे पास फल है, ये अभी पका हुआ नहीं है, टमाटर है ये. तो इसको हमने ईथीन दी. व्हाट वी डिड वाज वी गेव इट अ लिटिल ईथीन बर्स्ट. हमने इसको थोड़ी सा ईथीन बर्स्ट नहीं, अल्लाह ताला की कुदरत के निज़ाम है तो कुदरत से ने इसको क्या कहते हैं ईथीन की थोड़ी बर्स्ट दी एंड इट टर्न रेड. तो ये पक गया. तो वी कैन से दैट द ईथीन इज़ यूज इन द ripening of fruits. Simple, right? So just remember that ethene जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन द ripening of fruits. अच्छा, अब हमारे पास जो है घरों वगैरह में काम वगैरह हो रहे होते हैं तो हमारे पास वेल्डिंग का भी काम आ जाता है. तो वेल्डिंग के लिए हम लोग जो गैस इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू हमारे पास फ्लेम कैच होता है, दैट गैस इज़ कॉल्ड इथाइन. सही. तो हम लोग इथाइन को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर गैस वेल्डिंग. अब गैस वेल्डिंग की हम लोग इसको वेल्डिंग के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि इथाइन बीइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज़ फ्लेमेबल. सो बिकॉज इथाइन इज़ फ्लेमेबल टू, इस वजह से हम लोग इथाइन को इस्तेमाल करते हैं. ऑलराइट. अच्छा, अब आप कहेंगे हम लोग सर नेचुरल गैस को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बेटा देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. इथाइन की अलग प्रॉपर्टीज़ है, नेचुरल गैस की अलग प्रॉपर्टीज़ है. तो अब फॉर द बेस्ट पर्पज ऑफ वेल्डिंग हम लोग इथाइन को इस्तेमाल करते हैं. सही है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू हमारे पास फॉर्मेलिन. फॉर्मेलिन क्या है? फॉर्मेलिन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि कभी से हमारे पास समझे आइंस्टाइन जो था, आइंस्टाइन का दिमाग को हमने जब आइंस्टाइन जब मर गया तो आइंस्टाइन के साइंटिस्ट ने क्या करा, आइंस्टाइन के दिमाग को काटा एंड उसको डाल दिया फॉर्मेलिन में. तो अभी तक से जिंदा है. क्या है? जिंदा नहीं है, इट इज़ प्रिजर्व्ड. हमारे पास बायोलॉजिकल स्पेसिमेन था उसका दिमाग, वो हमारे पास अभी तक से प्रिजर्व हुआ है. सो एज यू कैन सी दिस, ये हमारे पास क्या हुआ है, हमने किसी इंसान का दिमाग लिया है, ऐसा होल उसका पूरी शक्ल लिया है, उसका पूरा सर लिया, बल्कि उसको हमने क्या कर डाल दिया? फॉर्मेलिन में डाल दिया. यू सी दिस ऊपर जो हमारे पास ये आ रहा है, दिस इज द सरफेस ऑफ फॉर्मेलिन. सही ना. इसको हमने ग्लास बॉक्स में डाला हुआ है एंड इट इज़ फिल्ड विद फॉर्मेलिन. तो इस वजह से हमारे पास ये आपको देखोगे अभी तक से अपनी पूरी हालत में होती है. वरना अगर आपने क्या कहते हैं इसको दफना दिया होता तो अभी तक से इसका पूरा आपको स्कल वगैरह दिख रहा था. तो इट इज़ प्रिजर्व. तो इसको हम लोग फॉर्मेलिन को किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? एज फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन. प्रेजर्वेटिव. अगर आप डाओ वगैरह आपका कोई इंशाल्लाह कोई अच्छी सी मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ
तो आप देखिएगा उधर की लैब्स में जाके, तो उधर बहुत सारे इस तरह के बॉडी पार्ट्स वगैरह रखे होंगे एंड उनके अंदर हमने फॉर्मेलिन वगैरह फिल करी होगी. ऑलराइट, सो दिस जार इज, वी कैन से दैट दिस हेड इज पुट इनसाइड अ जार filled with formalin. Right? अच्छा, now let's move on to the second, to the other पार्ट. क्या हमारे पास जो है, वेट अ सेकेंड, हमारे पास हाँ इथाइलिन ग्लाइकोल को हम लोग डिस्कस करते हैं. इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. इथाइलिन ग्लाइकोल एक्ट्स एज अ मोनोमर टू रिएक्ट विद टेरेफ्थैलिक एसिड टू फॉर्म इथाइलिन टेरेफ्थैलेट विच इज अ पॉलीएस्टर. तो इथाइलिन ग्लाइकोल को हम लोग, मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था दैट इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज. It is used as an antifreeze, alright, and as a coolant in automobile. तो अगर आपको इसकी पिक्चर वगैरह देखनी है तो यू कैन सी दैट दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल और इसका हम लोग डाल रहे हैं. दिस इज बेसिकली द जो डब्बा जिसके अंदर, इसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल कंटेन हुई होती है, इसको हम लोग लेते हैं एंड वी पोर इट इनसाइड दिस. सो व्हाट वी बेसिकली डू इज वी टेक इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वी पोर इट इन आवर ऑटोमोबाइल. So yeah, so we can say that ethylene glycol is used as an antifreeze and as a coolant in automobile. Alright, now let's move on to the next. हमारे पास है फिनॉल. अगर फिनॉल इज अ होल फंक्शनल ग्रुप, राइट. फिनॉल हमारे पास क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक आपने क्या करा हुआ है, इट्स बेसिकली लुक्स लाइक फिनॉल का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा नहीं है तो इस तरह का होता है. दिस इज फिनॉल. दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड. सही है ना. तो इसको जाके हम आगे जाके फुल डिटेल में इसके रिएक्शन वगैरह भी डिस्कस करेंगे, तो अभी आप लोग टेंशन नहीं होती हैं. फिनॉल को हम लोग बेसिकली, अगर आपने घर में कभी क्या कहते हैं हाथ वगैरह धोए हों तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो डिटॉल वगैरह का जो साबुन है वो फिनॉल है. बेसिकली वो हमारे पास क्या है, फिनॉल है. हम लोग उसको एज अ एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं. फिनॉल को हम लोग एज अ एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं. क्यों? ताकि हम हाथ धो सके. वही तो इट हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़. और इसकी एक और चीज़ है, एक और यूज़ है इसका जो कि आपको याद करना है, क्योंकि पिछले साल ये MCQs में आया था एंड आई मेमोराइज्ड इट एंड आई गॉट इट. सो आप लोग याद रखना दैट इट इज़ यूज्ड इन इंक प्रेजर्वेटिव. क्या बोला मैंने? इंक प्रेजर्वेटिव. सही है. अच्छा, तो हमने क्या बोला, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, फिनॉल की भी मैंने बोला डिटॉल हो सकता है या सोप हो सकता है, तो आप उसको हम लोग याद कर सकते हैं एज अ फिनॉल. कोई भी साबुन रखा हुआ आपको फ़ौरन पता चलना चाहिए कि हमारे पास फिनॉल है. सही ना. अच्छा, अब क्या हुआ था कि कुछ साल पहले जो है मेरे जो है RCTs वगैरह हुए थे. क्या होते हैं, मेरे रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह हुए थे. दांत में से मेरा क्या कहते हैं जड़ निकाल दी थी. सही है ना. पूरी दांत की जड़ निकाल दी थी. उसको उसके अंदर उसके ऊपर फिर उस दांत को काटा और फिर उसके ऊपर कैप लगा दिया. तो हुआ बेसिकली क्या था कि वो इस तरह इतने आराम से जो है मेरी जड़ नहीं निकाल सकते थे. उन्होंने बेसिकली मुझे दिया एनेस्थीसिया. क्या दिया मुझे? एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया क्या होता है, बेहोश कर देता है इंसान को. एंड वो एनेस्थीसिया जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाईथाइल ईथर. वैसे जो मैंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराई थी उसके अंदर मुझे इतना कोई हाई डोज का डाईथाइल ईथर का एनेस्थीसिया नहीं देता. मुझे बहुत ही लाइक स्मॉल डोज दी थी. बेसिकली एनेस्थीसिया हम लोग देते हैं जब पूरे पेशेंट को हमें सुन कर देना हो, तो हम लोग डाईथाइल ईथर को किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं? वी यूज इट एज एन एनेस्थीसिया. ये आप देख सकते हैं. दिस इज अ बॉटल ऑफ होल बॉटल ऑफ ईथर जिसके अंदर हमारे पास एनेस्थीसिया कंटेंट है. सही. तो व्हाट डज एनेस्थीसिया मेक यू डू? इट मेक्स यू फेंट. इट मेक्स यू फेंट. बेहोश कर देता है. सही है. ताकि आपको कोई दर्द वगैरह फील ना हो, यू बिकम कम्प्लीटली नम. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड को हम लोग किसकी चीज़ के तौर पर इस्तेमाल करें? अगर आपने देखा हो ना तो घर के अंदर लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती है कि भाई सिरका लाओ, सिरका लाओ, सिरका लाओ, सिरका लाओ. तो क्यों? बिकॉज सिरका इज बेसिकली विनेगर एंड विनेगर हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड को हम जब डालते हैं तो हम लोग बेसिकली फूड वगैरह के ऊपर इसको डालते हैं एंड टू इंक्रीज द स्पाइसनेस. सो दैट्स ऑल. तो हम लोग आपको सिंपल याद रखने तो बच्चे को पता होता है कि एसिटिक एसिड इज अ विनेगर. लेकिन कुछ हमारे पास यहाँ पे हैं बच्चे जिनको ये भी नहीं पता होता, तो क्या कर सकते हैं? बेसिकली दिस. सही ना. अच्छा, नाउ लेट्स सी कि हमारे पास इथाइल एसीटेट क्या होता है. इथाइल एसीटेट है क्या वैसे? फर्स्ट टेल मी व्हाट इथाइल एसीटेट इज. इथाइल एसीटेट इज एन एस्टर. ये हमारे पास ये एस्टर है एंड एस्टर को ना हम लोग ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह की फ्लेवर के तौर पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं उनको. तो हमारे पास इथाइल एसीटेट जो है ना, आपको बस सिंपल याद रखना है दैट हमारे पास ये आर्टिफिशियल फ्लेवर प्रोवाइड करता है. क्या भैया कि आप लोग कभी ऑस्ट्रेलिया गए होंगे ना, कोई बच्चे हमारे पास यहाँ पे बहुत ही अमीर बच्चे पढ़ने आते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हो तो उन्होंने हमारे पास उधर जो है और ड्यूरन उन्होंने खाया होगा. अब ड्यूरन क्या है? ड्यूरन एक बहुत ही कड़वा एक फ्रूट है. सही है. तो अगर आपने खाया तो आपने देखा होगा. तो उसके लिए बेसिकली उसका हमने फ्लेवर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली हमने उसके फ्लेवर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इथाइल एसीटेट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. बेसिकली दिस इज ड्यूरन का हमारे पास इथाइल एसीटेट का सोल्यूशन एंड इसको हम लोग एज अ आर्टिफिशियल फ्लेवर इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है ड्यूरन, तो वो हर जगह चीज़ पर डालना शुरू करते हैं. मुझे तो पर्सनली बहुत ही गंदा लगता है. मैंने तो बस लोग खाते हुए देखा और मुझे गंदा लगता है. सही. तो आप लोग ये अपनी मर्जी है. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन. क्या हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज़ एसीटोन. नाउ एसीटोन को हम लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? अब हमारे पास बहुत सारे हमारे पास अच्छे मेरा एक दोस्त है खतीब, तो वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है. तो अब वो जब पेंटिंग कर रहा होता है तो क्या होता है कि जो
वो बेसिकली गलती से ना क्या कहते हैं अपने हाथ को भी ना इंक से पेंट कर देता है। अब वो जब पेंट कर देता है ना तो उधर उसके ना क्या कहते हैं नाखूनों पे एक्रेलिक वगैरह बन जाती है। एंड लड़के जब एक्रेलिक लगाते हैं ना तो उनका बहुत मजाक बनता है, क्योंकि लड़कियाँ वगैरह ज़्यादातर नेल पॉलिश वगैरह इस तरह की एक्रेलिक्स वगैरह जो है लगा रही होती है। तो अब इसको टेंशन हो गई कि ये क्या करे, तो ये जाता है अंकल एक दुकान पे और बाबूजी से बोलता है कि यार बाबूजी हमें ना एक एसीटोन एसीटोन की क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं नेल पॉलिश रिमूवर दे दो। वो नेल पॉलिश रिमूवर उठा के देता है और फिर क्या कहते हैं वो जब लगाता है तो उसका हाथ बिल्कुल साफ हो जाता है। ये देखो पहले उसने उसका इस तरह हो गया था, तो उसने क्या करा, उसने लगाया नेल पॉलिश रिमूवर तो हमारे पास इसका इस तरह हो गया, सीधा हाथ हो गया। तो बेचारे ने बहुत अच्छी खासी पेंटिंग वगैरह करी होती है तो उसका साफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हाथ, एंड पेंटिंग भी उसकी अच्छी सी बन गई, तो सब खुश खुश है। तो हम लोग कह सकते हैं एसीटोन इज यूज एज अ नेल पॉलिश रिमूवर। वैसे मुझे लग रहा है वो पेंटिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं है कभी पेंटिंग करते हुए। मुझे लग रहा है उसने असली में नेल पॉलिश लगाई है और वो ना झूठ बोल रहा है। सो व्हाट बेसिकली एसीटोन डज इज इट रिमूव्स एक्रेलिक्स। आज जाके पूछूंगा उससे क्या उसने सच में लगाई थी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज नाइलॉन। नाइलॉन क्या है? नाइलॉन हमारे पास बेसिकली इट इज़ अ पॉलीमर, एंड हम लोग इसको रोप्स एंड फिश नेट्स के तौर पे हमें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों? आपने देखा होगा कि फिश नेट्स एंड रोप्स हमारे पास इतने लंबे लंबे क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर मेड ऑफ अ लॉट ऑफ मोनोमर्स, सही है ना? तो हम लोग बेसिकली मोनोमर से बना के हमारे पास कोई लंबी चीज़ हमें कोई जिनकी अच्छी खासी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो स्ट्रॉन्ग हो, और हमारे पास नाइलॉन होता है। और नाइलॉन हम लोग बहुत ही मोनोमर्स वगैरह से बना के हमारे पास एक पूरा पॉलीमर बन जाता है विच इज़ कॉल्ड नाइलॉन। सही है, बनाया। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर इज जस्ट यूज फॉर फैब्रिक, सही है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, सो आई वोंट गो इनटू डिटेल। फैब्रिक अगर आपको देखना तो इस तरह का होता है, सही है ना? आपने कपड़े नहीं देखेंगे शायद अम्मी वगैरह के साथ, तो आप जाते ही नहीं है दर्जी के पास, तो क्या कह सकते हो बस। पॉलीएस्टर इज यूज एज फैब्रिक्स, एंड हमारे पास लास्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड वाइटामिन। ये सारे भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एंड दीज आर यूज एज फूड कंपोनेंट्स। बच्चे को पता है। अब मैं इसके अंदर जो जिसको समझाना शुरू हो गया तो उसका तो सेकंड ईयर का केमिस्ट्री का पेपर हो गया पास। Acha, that was all for today, and I hope you guys understood this lecture. I'll see you guys in the next video, which might be our second last. I don't know. Yeah, maybe second last video of this topic, this chapter. So I'll see you guys in that video. Take care. Allah Hafiz. Fi aman Allah.